Hi guys, welcome to Unlocking Tech Minds, and today we are going to learn about the export, import and comparison in our PowerShell module 14. In this video we are going to learn about how we can import and export data from a CSV file and CLI XML file, and how we can compare the file and collections, and how we can convert our content into the HTML. चलिए गाइज शुरू करते हैं कि CSV फाइल को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं. बट यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग व्हाई CSV फाइल, व्हाई नॉट एनी अदर फाइल फॉर्मेट. This is the only reason is that because Microsoft Excel can read the CSV फाइल. जो CSV फाइल है वो Microsoft Excel रीड कर सकता है. तो जिसमें से जो भी आप डेटा निकालोगे, सपोज इसमें एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, सर्वर है, लेकिन आप डेटा CSV फाइल में निकाल के किसी भी अपनी क्लाइंट मशीन में एक्सेल में रीड कर सकते हो, उसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो और अपने स्क्रिप्ट्स में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. चलिए मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है. लेट डू सम हैंड्स ऑन. लेट्स मी रन अ कमांड प्रोसेस export hyphen csv file c colon. Oh, we need to give name of process 1.csv, राइट. ये फाइल हो गई सेव. ठीक है. अब लेकिन कोई भी कमांड हम चलाते हैं तो हमारा बेसिक रूल क्या है कि सबसे पहले उसका एक हेल्प सेक्शन चेक कर लेते हैं. ठीक है ना, कि भाई एक्सपोर्ट -csv का हेल्प सेक्शन क्या कह रहा है. देखिए ये कमांड है, इसके बाद पाथ आता है, उसके बाद जो इसे हमने दिया इसमें सी कॉलम आती है. लेकिन इसके जितने भी पैरामीटर है आप आराम से देख लीजिएगा. लेकिन एक पैरामीटर है जो मैं खास तौर से आपको हाईलाइट कर देता हूँ, नो टाइप इन्फॉर्मेशन बोलते हैं. हाउ दिस पैरामीटर कैन हेल्प अस, दिस पैरामीटर कैन हेल्प अस टू प्रोवाइड अ डेटा इन अ डिफरेंट कॉलम्स एंड ईच प्रॉपर्टी हैज अ ईच कॉलम. मतलब जैसे गेट प्रोसेस की 5 प्रॉपर्टीज होंगी, तो आउटपुट के अंदर CSV फाइल में हमें क्या मिलेगा, 5 कॉलम्स मिलेंगे. चलिए एक बार ना ये CSV फाइल भी ना रीड करके देख लेते हैं. ये ऐसे नहीं चलता काम, यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ता है. ये मैंने ऑलरेडी फाइल जनरेट की थी. चलिए इसी को खोलते हैं. तो जितने भी प्रोसेस थे सबका आउटपुट इसमें आ गया है. एक बार सबसे टॉप पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने कमांड चलाई थी. तो इसमें आप देख रहे हो जैसे प्रोसेस के अंदर नेम आता है, SI आता है, हैंडल आता है, VM आता है, PM, पाथ, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सब इन्होंने ले लिया और उसके बाद पूरा फाइल में इनका डेटा है. ठीक है, इसको एक काम करते हैं, स्लाइड में समझते हैं. चलिए एक बार वापस स्लाइड पे आते हैं. Suppose we have a two column in our CSV file, like column first column we are using as for a name, and second column we are using for a age, like J has 18-year-old, right? So if we put them in an object, what exactly PowerShell does? Suppose when we use the import CSV file, at the time PowerShell reconstruct these objects, and each column contain a different objects, or you can say a different properties. जब भी हम import.csv फाइल को यूज करेंगे तो PowerShell डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करेगा और अलग प्रॉपर्टीज को अलग कॉलम में रखेगा. सपोज जैसे कॉलम नेम वाला कॉलम में हमने जय विजय रखा हुआ है, कॉलम एज में हमने 18 और 21 जो उनकी एज है. नाउ इफ आई एम गोइंग टू यूज अ वेरिएबल, सपोज आई एम यूजिंग अ डॉलर object 18 variable, right, and dollar object 21 variable for a both entries. And if I'm going to use them like object 18 dot name, तो what will pull it from me, Jay. ऑब्जेक्ट 18 जो है जिसकी एज 18 है, अगर मैं उसकी नेम की वैल्यू को पुल करूंगा तो नेम क्या निकल के आएगा, जय. और अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज करूँ, ऑब्जेक्ट 21, और जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ कॉलम कौन सा, एज वाला, तो विजय की एज निकल के आएगी सेकंड कॉलम की, दैट इज अ 21. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोई नहीं, चलिए शेल बिट समझते हैं. या लेट्स डू सम इंपोर्ट फ्रॉम CSV फाइल. एक्सपोर्ट वी ऑलरेडी डन, एक्सपोर्ट हम पहले ही कर चुके हैं इसी वीडियो में. चलिए इंपोर्ट कमांड चला के देखते हैं क्या होता है. ठीक है,
समझ में आ जाए उसके लिए मैं एलियास भी ऐसे रखना चाहता हूँ कि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो imported is equal to, this is a variable and import hyphen csv c colon, इसमें मैंने ऑलरेडी एक csv फाइल रखी हुई है जिसके अंदर कुछ डेटा है, उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। डॉट csv, ठीक है, एंड लेट्स enter. If I go and press import, what will print? This is the data, this is csv file is already located in the C drive. लेकिन यार ये तो बड़ा लंबा आ गया, ये तो मैंने 5 एंट्री करी थी, अगर 50 होती तो ऐसे तो बहुत लंबी हो जाती। मुझे तो टेबल फॉर्मेट में चाहिए यार, फॉर्मेट टेबल की कमांड तो वही रहेगी ft। इज इट लुकिंग बेटर नाउ? ठीक है, फर्स्ट नेम है डिपार्टमेंट, सिटी, लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर एंड कंट्री। आई एम यूजिंग 6 कॉलम ओनली, बट इफ आई वांट टू सी वैल्यू ऑफ ओनली वन प्रॉपर्टी, मेरे को सिर्फ अगर एक ही प्रॉपर्टी की वैल्यू देखनी हो सपोज, तो क्या कमांड है, तो हम यूज करेंगे डॉलर imported ब्रैकेट 0 ब्रैकेट क्लोज 0 इंडिकेट इंडेक्स नंबर 1, मतलब फर्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स में सबसे पहले जैसे योगेश की है तो उसको 0 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आगे वैल्यू सारी योगेश, फर्स्ट नेम क्या है, डिपार्टमेंट नेम क्या है, सिटी क्या है, लास्ट नेम क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, वैसे गलत है ट्राई नहीं करना, ठीक है। और ये कंट्री क्या है, इंडिया, ठीक है। और अब आते हैं, यार अगर मेरे को तो सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, इसकी सिर्फ कंट्री बता दो कौन सी है, इंडिया। यार नहीं, इसकी ना सिर्फ सिटी पता चल जाए, दिल्ली। यार इसका लास्ट नेम क्या है, अरे वो चला ही नहीं, क्यों नहीं चला? एग्जैक्टली स्पेस है बीच में, कैसे चलेगा? तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, इसको कोट्स में डालेंगे, दैट्स इट। तो होप आप समझ गए कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया सिंपल प्रॉपर्टीज देखने के लिए, कैसे वेरिएबल में डाल के इसी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये काम करने के लिए तो आए नहीं है पावर शेल में, और भी बहुत कुछ करना है, एग्जैक्टली। चलिए और भी बहुत कुछ करते हैं। फिर आते हैं हम इम्पोर्टेड, और क्या करते हैं हम, फर्स्ट 2 एंट्रीज को निकालते हैं, ठीक है। थोड़ी सॉर्टिंग करते हैं, फॉर ईच ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट डॉलर अंडरस्कोर डॉट फर्स्ट नेम टू अपर, कि भाई जो अपर की साइड से है ना, सिर्फ वो 2 एंट्रीज चाहिए मेरे को, ठीक है। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस, कुछ तो गलत हुई है बात। देखिए स्पेस भी नहीं लेता, जैसे कोट्स के बाद सीधा आपने फुल स्टॉप लगाना है, फिर टू अपर लिखना है। तो इसने फर्स्ट कॉलम था, मतलब जो जिसमें जितने नेम थे उनकी एंट्रीज निकाल दी। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन व्हिच कैन प्रोवाइड यू डेटा इन CSV लाइक SQL DB, Oracle DB एंड सम मैनी मोर एप्लीकेशन, मतलब जो आपको CSV फॉर्मेट में फाइल्स निकाल के दे देते हैं। अगर नोटपैड सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि CSV भी सपोर्ट करे। तो अब आते हैं थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को दोनों को यूज़ करके देखते हैं कि यार एक्चुअली ये काम कैसे करता है, ठीक है। चलिए एक एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज आई एम यूजिंग अ गेट सर्विस, ठीक है। मैं वेरिएबल की बजाय सीधा कमांड यूज़ कर लेता हूँ, हर चीज़ मेरे को वेरिएबल में डाल के क्यों करनी है, ठीक है। एंड सिलेक्ट फर्स्ट 2 ओनली, ठीक है। मेरे को सिर्फ 2 एंट्रीज की ही डेटा चाहिए, वो भी फर्स्ट 2, उनको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ किस में, CLI XML में। ये थोड़ा अलग है, हाँ।
और इसको इन सर्विसेज को फाइल का नाम दे देते हैं सर्विसेज डॉट एक्सएमएल फाइल। ठीक है, और ये हमने सेव किया। ठीक है, देखना कैसी दिखती है एक्सएमएल फाइल। चलिए एक बार यहीं खोल के देख लेते हैं। टाइप c:/services.xml। What's wrong in this? Oh, टाइप का p पहले आता है, e बाद में आता है। एक्सएमएल फॉर्मेट है, थोड़ा सा रीड करना मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट नो प्रॉब्लम। अभी तो हमने देखा है कि एक्सएमएल में ये आ जाता है। अब इसके आगे बिल्कुल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसे बाकियों की करते हैं, करके ही देखते हैं ना सीधा। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि CLI XML को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यूज़ करता हूँ गेट प्रोसेस कमांड, एक्सपोर्ट CLI XML c:/process डॉट XML। ठीक है, let me import CLI XML from c:/process.xml। ठीक है, आप सोचिए होगे पीछे वाले कैलकुलेटर नोटपैड मैंने क्यों चलाए, बता रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये आपने देखा कि ये जो फॉर्मेट है, मैंने ये वाली जो XML फाइल थी पहले क्रिएट करी, फिर इसको एक्सपोर्ट किया, फिर इसको इंपोर्ट किया, और ये विजिबल आप हो गए। इसमें ये दो प्रोसेस नहीं आएंगे जो मैंने बाद में खोले, क्योंकि ये फाइल में पहले क्रिएट कर चुका हूँ। तो जब भी ये क्या करता है कि अगर आप इसको इंपोर्ट कमांड चलाते हो जो ऑलरेडी XML फॉर्मेट में सेव करती है, तो व्हाट पावरशेल डज, पावरशेल इट्स रिकंस्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देगा XML को, और वापस ये कंसोल में प्रिंट करने के लिए बना देगा। तो इससे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए एक और चीज करके देखते हैं। सपोज मैं यूज करता हूँ इंपोर्ट CLI XML c:/process XML. Now I'm using sorting by VM by descending, and then select hyphen first, then name comma ID. ठीक है, let's see what happens exactly। मतलब मेरे को सारी प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए थी, मेरे को बस VM से डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना था, और सिर्फ फर्स्ट 10 एंट्री से चाहिए थी, और उनका मेरे को प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए थी, नेम और आईडी। चलिए अब तो हो गया कि हमने इंपोर्ट से क्या करके देख लिया, एक्सपोर्ट से करके देख लिया। अब अगर मान लो मेरे को कंपेयर करना हो, if I want to compare a particular file or object in something, how I can do that? So let's go back to the shell and run a command get process export। मैंने आज ये सर्वर बिल्ड करा है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्रोसेस आज चल रहे हैं एक तरह से बेस लाइन फाइल में सेव हो जाए। फाइल का बेस लाइन डॉट XML। अब अभी करंटली जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं सब बेस लाइन में स्टोर हो गए। एक काम करते हैं यार, पहले ना ये जो नोटपैड है ना इनको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, दोबारा क्रिएट करते हैं, लेकिन दोबारा क्रिएट करने से पहले ना इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, c:/, there is a no file with the name of baseline, and let's create it
अगेन। ठीक है, पहले क्या था कि जो दो फाइल्स खुली हुई थी ना वो प्रोसेस में कैप्चर कर लेती, तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? वैसे तो जनरली क्या होता है कि सेव करके रख लेते हैं महीने 2 महीने 3 महीने बाद, अगर आपको पता चले कि काफ़ी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है सर्वर, आपको चेक करना हो कि यार कौन से प्रोसेस उस टाइम पे चल रहे थे, कौन से प्रोसेस अभी चल रहे हैं, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो कौन सी ज़रूरत की हैं, कौन से बंद कर सकते हैं, तो उसके लिए होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक नोट पैड मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, और कैलकुलेटर, ठीक है, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है। अब अब क्या करते हैं, अब क्या करना चाहिए हमें, अब हम कंपेयर करना ऑब्जेक्ट, तो हम कमांड चलाएंगे डिफरेंट, ठीक है, DIFF होता है डिफरेंस के लिए, ठीक है, पूरा नाम भी यूज कर सकते हो बट इससे काम हो जाता है, फिर इतनी मेहनत क्यों करनी है, नहीं। पावर शेल आपका एफर्ट लेस करता है, इंक्रीज नहीं करता। हाँ, इनिशियली आपको लिखने के लिए तो दिक्कत होती है बट काम करने में बाद में बहुत आसानी हो जाती है। मेरे को टैब मारने की बहुत ख़राब आदत है, आई डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इट। C:/, अब हम लिखेंगे बेस लाइन, किससे हमें कंपेयर करना है, अभी जो करंट प्रोसेस चल रहे हैं किससे डिफरेंस निकालना हमें, देखिए जो कैलकुलेटर और नोटपैड दो प्रोसेस खुले हुए हैं, उनका इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये डिफरेंस है, जो बेस लाइन फाइल है और जो करंट प्रोसेस है उनमें ये डिफरेंस आ गया, तो ये बहुत ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है। चलिए अब मैं कहता हूँ, ये तो मैंने सिर्फ नेम से निकाला, मेरे को नेम नहीं है, मेरे को सारी प्रॉपर्टी बताओ, मैं तो सारी प्रॉपर्टी जानना चाहता हूँ। इतनी बड़ी लिस्ट आ गई, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब आप प्रोसेसेस में जाके कोई भी दो चीज़ें ऑन करते हो, तो डिफरेंस काफ़ी निकल के आता है। तो अभी तो मैंने नेम प्रॉपर्टी चूज़ करी थी तो 2 आया, लेकिन बहुत जगह काफ़ी चेंजेस आते हैं। चलिए अगर मान लेते हैं there are so many changes, it's not only earlier I choose only name properties, but when I choose all the properties, I want to see the difference in all properties, you can see the huge list, मतलब in the deep down PowerShell makes so many changes. So let's run some another command like a get service export, फिर से यूज करते हैं हम क्या, exactly CLI XML, एंड अगर पहले हमने प्रोसेस को यूज किया था, इस बार हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज को, ठीक है ना। प्रोसेसेस तो कोई भी फाइल आपने खोली बंद करी उससे आ जाता है, लेकिन सर्विसेज नहीं आती, तो सर्विसेज के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा यार, ऐसा SR बेस लाइन कर लेते हैं ना, नहीं ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, क्या कहते हो, चलो एक्सपोर्ट एज सर्विस बेस लाइन डॉट XML, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब कुछ सर्विस स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आप बताइए कौन सी करें, अरे आप कैसे बताएंगे, तो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो मैं ही चूज़ कर लेता हूँ आपके बिहाफ पे, तो ये ले लेते हैं WinRM, नाम भी छोटा है आसानी रहेगी, एक W से हो गया, और एक दूसरे अल्फ़ाबेट से ले लेते हैं, व्हाट अबाउट टाइम ब्रोकर सर्विस, कैसी रहेगी, नाम से खतरनाक लग रही है ना, इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स रन अ कमांड स्टॉप सर्विस नेम टाइम ब्रोकर सर्विस, ठीक है, एक और सर्विस स्टॉप करते हैं, ठीक है, लेट्स स्टॉप वन मोर सर्विस विन RM, ठीक है। तो बेस लाइन में जो हम जब हमने सर्विसेज वाली फाइल सेव की थी तब ये दो सर्विसेज चल रही थी, अब इनको मैंने स्टॉप कर दिया। अब मेरे को कमांड चलानी है डिफरेंस ब्रैकेट में
GS भी लिख देते हैं, एलियास ही यूज़ करते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। नहीं, कितना टाइप करेंगे, थक जाते हैं। नहीं देखा, फिर टैब मार दिया ना मैंने। C:/SR baseline डॉट XML ब्रैकेट क्लोज। तो जो अभी करंट सर्विसेज है मतलब, और जो ये बेसलाइन वाली फाइल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, एंटर तो मार दिया, लेकिन कहाँ चला गया ये, कुछ कर क्यों नहीं रहा। ओह, देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस। ओह माय गॉड, ये तो मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाऊंगा। एक आधा प्रॉपर्टी तो ऐड करनी पड़ेगी, तो हम इसमें ले लेते हैं स्टेटस ले लेते हैं। ठीक है ना, इतना ही पता है हमें। तो रनिंग स्टेटस और स्टॉप स्टेटस। तो आप समझ रहे हो। So here you can see the name property is not working, and it's by default it's not giving you any result, but status property is working. तो ये services में क्या काम करता है? See, there's a two properties showing status and side indicator. What does mean? There's a particular one service which is working earlier, it's running earlier, but now it has been stopped. मतलब ये आपको indicate कर रहा है कि difference सिर्फ इतना है दोनों में। पहले एक सर्विस रनिंग स्टेटस में थी, आपने स्टॉप कर दी, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जब आप प्रोसेस के साथ काम करते हैं, सर्विसेज के साथ काम करते हैं। चलिए आगे आप देखते हैं कि हाउ वी कैन वर्क विद द HTML, हाउ वी कैन कन्वर्ट कंटेंट इन अ HTML। चलिए जैसे सपोज मान लेते हैं हम इवेंट लॉग में काम करते हैं। ठीक है, लेट्स यूज कमांड विद द इवेंट लॉग सिक्योरिटी न्यू 20 and export in CLI XML, right? C:/event डॉट XML। ठीक है, CLI XML की फुल फॉर्म ये है, कमांड लाइन इंटर, इट्स अ कमांड लाइन इंटरफेस एक्सपेंड टू मार्कअप लैंग्वेज।
एंड इट्स जनरली यूज फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब हम जब भी कंटेंट को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में यूज करते हैं तो वहीं पे ज़्यादा XML का काम होता है, बट बहुत जगह हमने देखा है कि टेम्पलेट वगैरह में भी XML यूज होती है। चलिए अब हम बात करते हैं event.xml की। इस फाइल को हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब एक वेरिएबल बनाते हैं, इवेंट इक्वल टू इम्पोर्ट CLI XML, ठीक है। इसमें क्या है, पाथ देना बहुत ज़रूरी होता है, तो लेट्स गिव हिम पाथ। आप पाथ पैरामीटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो पाथ ही उठाता है। क्यों बुरा मान गया भाई? कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। ओके, जो फाइल हमने सेव करी है ना इवेंट के नाम से, इवेंट्स के नाम से नहीं है या। हम्म तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं वेरिएबल को, तो ये डेटा आ गया। अब इसके साथ आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। पाइपलाइन ज़रूर लगानी पड़ती है, ये याद रखना। अगर मैं चाहूँ कि सोर्स और टाइम मर रिटर्न प्रॉपर्टी एंड इंडेक्स, सिर्फ ये 3 कॉलम उठाऊं, ये 3 प्रॉपर्टी लूँ, ठीक है। उसमें कुछ डेटा नहीं आ रहा बट प्रॉपर्टी उसने उठा ली। तो अब ये इवेंट लॉग के अंदर मैंने जो डॉलर इवेंट्स नाम का जो मेरा वेरिएबल है उसमें डेटा स्टोर कर लिया। अब हम कमांड चलाते हैं। चलिए, मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं सीधा कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। गेट WMI ऑब्जेक्ट win32 सर्विस वेयर। अब हम क्या ले रहे हैं, WMI ऑब्जेक्ट जो सर्विसेज का ऑब्जेक्ट है उसका स्टार्ट मोड चूज करेंगे, जो कि इक्वल होना चाहिए ऑटो के, कि ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट मोड में होना चाहिए। और नॉट इक्वल टू रनिंग, नॉट इक्वल टू रनिंग का मतलब कि हमें वो सर्विसेज चाहिए जो स्टॉप्ड हो, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज आ गई जिनका आप देख रहे हो स्टेट जो है स्टॉप्ड है और स्टार्ट मोड ऑटो है। 2 फिल्टर लगाए थे हमने, दोनों फिल्टर के हिसाब से डेटा आ गया। अब मेरे को ये HTML में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा, कन्वर्ट टू HTML। थोड़ी दिक्कत तो है पढ़ने में, इतना साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी उसने अपना काम कर दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं यार, ये पढ़ा तो जाएगा नहीं, तो इसको सेव कर लेते हैं फाइल में। आउट फाइल C:/ स्टॉप्ड सर्विस डॉट txt। और HTML यूज़ कर रहे हैं ना, तो HTML ही लिखते हैं ना, उसी में देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब अगर मैं ये खोलूँ स्टॉप्ड डॉट HTML, देख लो आ गया पूरा का पूरा फाइल। लेकिन चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको। लेकिन और समझने के लिए हमने एक काम तो किया ही नहीं जो हमेशा पावर शेल में हम करते हैं, हेल्प तो ली नहीं हमने। हेल्प सेक्शन जब तक देखेंगे नहीं कमांड के सारे पैरामीटर्स और क्या क्या हम उसके साथ लगा सकते हैं ऑपरेटर, वो पता नहीं चलते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट टू HTML हेल्प सेक्शन। नया सर्वर है ना, अभी तक कमांड चला ही नहीं थी, तो इट गोइंग टू सर्च वेयर इज द हेल्प सेक्शन ऑफ दिस। ओह, मेरे ख्याल से
ये ऐसे आएगा, नो कन्वर्ट टू, आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत गलतियां करते रहना चाहिए तो पता चलता है, याद रहता है कि मैं क्या गलती की थी तो क्या नहीं करनी है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप अच्छे से समझें, बहुत सी स्पेलिंग मिस्टेक जनरली जो लोग कर देते हैं वो ना करें, तो आप बहुत जल्दी सीखेंगे। ठीक है, बाकी इट्स पार्ट ऑफ गेम, चलता रहता है। तो ये इसका सिंटेक्स है, प्रॉपर्टी है, पोस्ट कंटेंट है। तो ये पूरा इसका हेल्प सेक्शन है। लेकिन इस हेल्प सेक्शन में एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप देखने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस HTML को बेटर बनाने के लिए हेड यूज पैरामीटर यूज़ कर सकते हो, टाइटल पैरामीटर यूज़ कर सकते हो, बॉडी पैरामीटर यूज़ कर सकते हो, तो इसकी विजिबिलिटी जो है अच्छी हो जाएगी जो भी आप कंटेंट HTML में आप सेव करोगे। करके दिखाए ना, ऐसे बताने से तो मज़ा आएगा नहीं। चलिए, एक कमांड मैंने आपके लिए ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है, सीधा उसी को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कमांड बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया और स्टार्ट मोड स्टेट नेम कन्वर्ट टू HTML आउट फाइल सी कॉलन स्टॉप SR HTML हमने लिया। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है पहले से और अभी अगर आप देखोगे तो वह है इसमें जो सिलेक्ट मैंने यूज़ किया है ये। ठीक है, अब मारते हैं एंटर, लेट मी हिट एंटर, let's see, do you want to see how its file look like? It's looking better, much better। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने एक सिलेक्ट इसको यूज किया था ऑपरेटर को, और उससे मैंने 3 कॉलम चूज करे और ये डेटा आ गया। चलिए, अब ये आज का चलिए कंप्लीट करते हैं। और आज हमने क्या क्या कवर किया, हाउ वी कैन वर्क विद द CSV एक्सपोर्ट इन अ CSV import, and how we can work with the CLI XML file, import export both, how we can compare a baseline file in XML, and how we can convert to HTML। तो अगर यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिया है तो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, तो लाइक करना नहीं भूलना, शेयर करना नहीं भूलना, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं और एडवांस वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।